हेलो दोस्तों, पंकज स्टडी क्लासेज में आप लोग को स्वागत है। आज आप लोग के लिए 8 क्लास भूगोल का फर्स्ट लेसन संसाधन का ऑब्जेक्टिव लाए हैं, जो कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न को एक एक करके ध्यान से देखते चलना है। पहला प्रश्न कहता क्या है कि मानव संसाधन का विकास किससे होता है। तो ये मानव संसाधन का जो विकास होता है वो शिक्षा से होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा पहला प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न नंबर देखिएगा क्या है कि संसाधन किसे कहते हैं। तो जो वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संसाधन। चलिए दूसरा का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा। अगला तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि किस संसाधन में तकनीक और वैज्ञानिक विकास शामिल होता है। तो किस संसाधन में तकनीक और वैज्ञानिक विकास शामिल होता है। तो ये मानव निर्मित में होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कहा क्या कि संसाधनों की गुणवत्ता को बढ़ाना किसके कारण माने किसके द्वारा संभव है। तो ये मानव के प्रयास के द्वारा, मानव के एफर्ट के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता क्या है कि मानव संसाधन का सबसे बड़ा गुण क्या है। तो मानव संसाधन का सबसे बड़ा गुण जो है वो ज्ञान है, शिक्षा है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा अगला क्या कहता है कि संसाधन का दोहन किससे होता माने किसे कहा जाता है संसाधन का दोहन। तो संसाधन का दोहन संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करने को ही संसाधन का दोहन कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कहता है क्या कि वह वस्तुएं जो उपयोगी नहीं हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो जो उपयोगी में नहीं लाया जाए उसे अपशिष्ट वस्तु बोले जाएगा, उसे अपशिष्ट वस्तुएं बोले जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा क्या हो जाएगा कि कौन सा संसाधन सीमित होता है। तो कौन सा संसाधन सीमित है। ये कोयला जो है सीमित संसाधन है, सीमित भंडार है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि मानव संसाधन का निर्माण कैसे होता है। तो मानव संसाधन का निर्माण शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों से होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अगला देखिएगा क्या कहता है कि संसाधनों की विशेषता क्या होती है। तो संसाधनों की विशेषता उनका समय व स्थान पर निर्भर उपयोग यही होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। संसाधनों की विशेषता क्या होती है। तो उनका समय व स्थान पर निर्भर उपयोग होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगला प्रश्न देखिएगा नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं। तो नवीकरणीय संसाधन कौन सा है। तो नवीकरणीय संसाधन सौर ऊर्जा है। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जो पुनः पूर्तियोग माने फिर से दोबारा उपयोग में लाया जा सके, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कहा कि संसाधन का मुख्य आधार क्या है। तो संसाधन का मुख्य आधार मानव की आवश्यकताएं हैं, मानव की आवश्यकताएं हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कि किस प्रकार के संसाधन का पुनर्भरण संभव नहीं होता है। तो किस संसाधन का पुनर्भरण संसाधन संभव नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा आपका मानव संसाधन का। किसका नहीं होता है। तो मानव संसाधन का पुनर्भरण संभव नहीं होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा कि पुनर्नवीकरणीय संसाधन, पुनर्नवीकरणीय संसाधनों का एक उदाहरण क्या है। तो पुनर्नवीकरणीय संसाधनों का एक उदाहरण जल है, जो कि पानी है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है कि संसाधनों के मूल्य का निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो उसके उपयोगिता के आधार पर होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कहा कि किस संसाधन का निर्माण मनुष्य द्वारा किया गया है। तो डैम जो है वह मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, यह प्राकृतिक संसाधन नहीं है। पेट्रोलियम खनिज है, मिट्टी भी आपका प्राकृतिक संसाधन है, वृक्ष भी प्राकृतिक है। इसलिए मानव के द्वारा जो निर्मित किया गया है वह डैम है, बांध बनाने का कार्य। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा कहा क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो पुल मेरा मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कहा कि संसाधन बनाने के लिए वस्तु में क्या आवश्यक होता है। तो प्राकृतिक रूप से मौजूदा होना, प्राकृतिक रूप से मौजूदा होना। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा नेक्स्ट क्या कहता है कि संसाधनों का वर्गीकरण किस पर आधारित किया जाता है। तो उसके स्वरूप पर, मूल्य पर, उपलब्धता पर, ये सभी पर किया जाते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कहा कि खाली भूमि का उपयोग कर उसे उपजाऊ बनाना किस संसाधन का विकास है। तो प्राकृतिक संसाधन का विकास है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा सतत विकास किसे कहते हैं। तो भविष्य को ध्यान में रखकर किया गया विकास को हम लोग सतत विकास कहते हैं।
इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर देखिएगा, कहा क्या कि संसाधनों के वितरण का प्रमुख कारण क्या है। तो संसाधनों का वितरण का प्रमुख कारण क्या है, तो प्राकृतिक कारण है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्या कि खेत में काम करने वाला किसान किसका उदाहरण है। तो मानव संसाधन है एक प्रकार का, क्योंकि खेत में काम करने वाला किसान जो है वह मानव संसाधन का एक उपयोग है, माने संसाधन का तीसरा भाग है। संसाधन पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं, तो संसाधन 3 प्रकार के। पहला आपका प्राकृतिक संसाधन, दूसरा हो जाएगा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा हो जाएगा आपका मानव संसाधन केवल। चलिए, खेत में काम करने वाला किसान किसका उदाहरण है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका मानव संसाधन। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या है कि मानव संसाधन का उदाहरण क्या है। तो मानव संसाधन का उदाहरण शिक्षित व्यक्ति एक है, पानी, बिजली, ये सब खनिज, ये सब प्राकृतिक हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिएगा, संसाधन के कितने प्रमुख प्रकार होते हैं। तो अभी बताए थे तुरंत, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। संसाधनों के कितने प्रमुख प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। अगला नंबर नेक्स्ट देखिएगा, मानव निर्मित संसाधनों का मुख्य उदाहरण है। तो मानव निर्मित द्वारा जो बनाया गया वो बांध है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कहा गया कि संसाधनों का सतत उपयोग क्यों जरूरी है। तो प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है। तो खनिज मेरा प्राकृतिक संसाधन है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कहा कि खनिज किस प्रकार का संसाधन है। तो खनिज मेरा अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसका भंडार सीमित है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, संसाधनों के सही उपयोग को क्या कहा जाता है। तो संसाधनों के सही उपयोग को सतत उपयोग कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर देखिएगा, मानव संसाधन किसे कहते हैं। तो मानव संसाधन किसे कहते हैं, तो प्रशिक्षित और कुशल मनुष्यों को मानव संसाधन कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कहा कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो सड़क मेरा मानव निर्मित संसाधन है, बाकी सब प्राकृतिक संसाधन है। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अगला क्या कहा कि संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो संसाधनों का संरक्षण इसलिए बचाव जरूरी है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बचा कर रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कहा कि मनुष्य द्वारा बनाए गए संसाधनों को क्या कहा जाता है। तो मनुष्य द्वारा बनाए गए संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कहा, लगता है आखिरी प्रश्न होगा इस चैप्टर का। संसाधन शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो यह लैटिन भाषा शब्द से लिया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।